ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कुछ नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। साथ में एक बहुत बड़ी खबर भी प्रकाशित हुई आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती पर रोक लगी है। आचार संहिता ने डाला अड़ंगा। अब फरवरी में शुरू होगी 2000 पदों पर भरने की प्रोसेस। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खबर का भी, क्या इसका औचित्य और आपको अपनी तैयारी किस तरह से नियमित रूप से आगे रखनी है उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा में कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल और किस तरह से आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली खबर है शिक्षक भर्ती कर लगी रोक। देखिए एट प्रेजेंट यदि बात करें हम तो ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, जिसमें जेबीटी है, टीजीटी है, शास्त्री की पोस्ट के लिए शेड्यूल बना हुआ है। अधिकतर इन परीक्षाओं का आयोजन भी हो चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने अभी तक फेस किया है कोड ऑफ कंडक्ट को अपने जीवन में, तो उसमें ये रहता है कि जो कमीशन की रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस रहती है, इसकी जो सारी प्रक्रिया है वो नियमित रूप से चलती रहती है। जैसे अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट आ सकता है, आगे का शेड्यूल निर्धारित हो सकता है, जो आगे की प्रक्रिया पूरी के पूरी चली रहती है। इस केस में क्या दिक्कत आती है, फाइनली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हाल ही में टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का कमीशन हुआ है, शास्त्री का हुआ है, एलटी का हुआ है। तो देखिए सारी प्रोसेस को कमीशन को भी टाइम चाहिए ना जी, उनको भी टाइम लगेगा। रिजल्ट डिक्लेयर करना है, उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन करनी है। तो यहाँ पे आप लोग निश्चित रहिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट आपको आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रोसेस से चलती रहेगी, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। यदि आपकी परीक्षा अच्छी हुई है तब तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी नहीं हुई है, आज से ही जुट जाइए। नवीनतम अपने लिए एक दिनचर्या बनाइए, उसमें आपने ध्यान रखना है आपके पास कितने आवर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसका किस तरह से आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो करना है। और इस परीक्षा में कितनी आपने जो गलतियाँ की है, सबसे पहले अपनी डायरी के फर्स्ट पन्ने पर उन गलतियों को लिखिए कि इस सब्जेक्ट में मुझे पढ़ने की कमी रह गई थी, मेरा इस बार जियोग्राफी अच्छा नहीं गया, या इस बार मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, सामान्य ज्ञान में मैं वीक था, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में बात नहीं बनी, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर से जुट जाइए आप। जो हमारा भी एक विश्लेषण रहता है हमारी टीम का, तो हम उस विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले जो 1-2 वर्ष से प्रदेश सरकार अभी 3 वर्ष पूरे करने जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी और हो सकता है 21 और 22 में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड पे एक नोटिस जारी किया गया है जो कि संबंधित है जेई मैकेनिकल की पोस्ट से। यहाँ पे देखिए जो आरएनपी रूल भी संशोधित होते हैं, उसकी भी नियमित रूप से एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए यदि हम बात करें जेई मैकेनिकल के, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहा गया +2 होनी चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द प्रोसेस इंडस्ट्री, ये इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। और आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, आपकी आयु 1/1/2020 से 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इस परीक्षा का आयोजन होगा 23 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग 70 में। आगे देखिए नेक्स्ट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज रहती है, जिसका एग्जाम का आयोजन है 3 जनवरी 2021 को होगा। इसका इवनिंग सेशन में, ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच में होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे निर्धारित किया गया है। इस पोस्ट का कोड की बात करें तो 799 इसका कोड है। इसके सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको इसका पूरी की PDF का लिंक भी दे देंगे, या तो आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ऑफिशियली वेबसाइट में जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इस परीक्षा में यदि बात करें तो आपने लिस्ट को डाउनलोड करना है और देख लेना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। 3869 कैंडिडेट्स के लिए रोल नंबर जारी किए गए हैं। यदि किसी कैंडिडेट्स का यहाँ पे नहीं है रोल नंबर किसी वजह से, तो जल्दी से वो कमीशन के ऑफिशियली नंबर पर संपर्क करें, ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन करने का प्रयास करें। यदि यहाँ पे आपका रोल नंबर है तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी जानकारियाँ। और मैं आपको बता दूं, देखिए नौकरी तभी मिलेगी जब आप अच्छी किताबों से पढ़ेंगे। हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब तैयार की गई है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में इस किताब से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर देखिए टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा हुई, मेडिकल की परीक्षा हुई, आर्ट्स की परीक्षा में हुई, करीब 100% जो HPG कवरेज था वो इसी किताब से पूछा गया था। क्योंकि इस किताब को बनाया है इस दृष्टि से गया था कि हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को एक बेहतरीन अध्ययन सामग्री मिल सके। और काफ़ी संक्षिप्त में है, इसमें नोट्स के फॉर्म में है, आप इसे बड़े आसानी से पढ़ सकते हो। इला स्टडी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर्स मिलते हैं, ऊपर दिनांक होती है, उसके नीचे करंट अफेयर्स डाले गए होते हैं। तो इसकी भी अलग से 3-3 महीने की हमारी किताब पब्लिश होती है। पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। नवीनतम किताब अभी आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 1 जनवरी 2020 से मिलना शुरू हो जाएगी और उसमें भी 31 दिसंबर 2020 तक की कवरेज हम आपको लोगों के लिए देंगे। इसके अलावा आप हाल ही में हमारी नवीनतम किताब, संशोधित वर्जन किताब का लॉन्च हुआ है, जिस किताब का नाम है क्लर्क परीक्षा। इस किताब में भी 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है इस किताब में, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस सिलेबस को देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश की जो हमारी किताबें हैं उनमें हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र मिलेंगे। फुली अप टू डेटेड किताब है। अभी हाल ही में जो आपका 10 अक्टूबर 2020 को क्लर्क की परीक्षा हुई है, उसका प्रश्न पत्र भी इस किताब में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा आप जीआईटी की परीक्षा के लिए काफ़ी पॉपुलर किताब है हमारे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये की किताब आपकी 3 परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्प करेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, डाटा एंट्री की ऑपरेटर की बात करें, असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें। इस किताब को नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर बनाया गया है, जिसमें आपको 120 जो कंप्यूटर के प्रश्न है वो आपको सॉल्व करने हैं। और साथ में यहाँ पे आपको 656 पेजेस की एक किताब है, जो कि एक सफिशिएंट बैंक है। इस किताब के अंदर कुल मिला के बात करें तो 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक और फैक्ट है इस किताब में। ये किताब भी आपके 10 वर्षों के क्वेश्चन पत्रों को संग्रहित करती है। इस किताब के साथ में आप विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में भी, जैसे एचपी यूनिवर्सिटी शिमला की बात करें या अन्य डिपार्टमेंट्स में भी जो जीआईटी के लिए रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए भी किताब उपयोगी होगी। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।